सीन स्टार्ट होता है समंदर की गहराइयों से, जहाँ जियो एक्सप्लोरेशन करने के लिए पहुंच गया था, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहुंच गया था। अपने एक्सपेरिमेंट से जियो सो रहे सी ट्रैप्स को जगा दिया था, उनको मिस्टी माउंटेन के साथ मिलने का सुझाव भी देने लगा था। पर इस प्रोसेस में वो कुछ अनचाहा अटेंशन भी पा चुका था। समंदर के ऐसे हलचल से मरमेड क्वीन अपने सी हॉर्स पे सवार होके वहाँ अट्रैक्ट होके आ गई थी और जियो को वो दुश्मन की नजरों से देखने लगी थी। मरमेड क्वीन अभी तक जियो को पहचानी तो नहीं थी, पर वो इतना जरूर जान ली थी कि ये क्रिएचर सी किंग्स का दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। देखते ही देखते जियो और मरमेड क्वीन के बीच जंग छिड़ जाती है। दोनों अपने अपने आर्मी को एक दूसरे को मारने के लिए भेज देते हैं, पर अचानक कुछ अजीब सा हो जाता है। अफरा तफरी में अचानक जियो मरमेड क्वीन की नजरों से गायब हो जाता है। जहाँ मरमेड क्वीन सोचने लगी थी कि ये अनजान सर्पेंटाइन क्रिएचर अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गया है, वहीं जियो उस पे पीछे से हमला कर देता है, उसे अपने जबड़ों में कसने की कोशिश करने लगता है। मरमेड क्वीन चालाक थी, इसलिए तो वो अपने शील्ड को पहले से ही एक्टिवेट कर दी थी। शील्ड टूट जाता है पर मरमेड क्वीन को कुछ नहीं होता है। इसी बात का फायदा उठा के मरमेड क्वीन दूर चली जाती है और अपने बबल अटैक से वो जियो को कंटिन्यूअस डैमेज देने लगती है। ऐसे सस्ते अटैक से भला जियो को क्या होने वाला था। जियो तो समंदर के अंदर सांप की तरह तैर रहा था, वहाँ जियो का एजिलिटी भी बढ़ गया था। बबल अटैक के बीच ही जियो आइस एज यूज कर देता है और इस स्किल से जियो मरमेड क्वीन के बबल अटैक को ही नहीं जमाता बल्कि खुद मरमेड क्वीन को भी जमा देता है। थोड़ी देर के लिए लगने लगा था कि मरमेड क्वीन सच में जम चुकी है, पर मरमेड क्वीन तो सी किंग्स में से एक थी, थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की बीच थी, और वो भला इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी। जियो की नजरों के सामने ही बर्फ टूटने लगती है। मरमेड क्वीन अपनी बर्फीली कैद से आखिरकार आजाद हो जाती है। मरमेड क्वीन के पास एक ट्राइडेंट था जो उसका मेन हथियार था, जिससे मरमेड क्वीन समंदर के वाटर करंट को कंट्रोल कर पा रही थी, वाटर में टर्बुलेंस ले आ पा रही थी। अब जियो समझ चुका था कि वो अपने सर्पेंटाइन रूप में मरमेड क्वीन से जीत नहीं सकता, इसलिए वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अपने ट्री आंट रूप में आ जाता है। ओह, तो तुम हो? मुझे तो लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। क्या तुम हमसे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? हमारे मूव चलने से पहले तुम खुद मूव चल रहे हो। डिमोनिक ट्री, तुम हमें हरा नहीं सकते। ओह, मैं भूल गई थी, तुम्हारा नाम तो जियो है ना इंसान? बोल के मरमेड क्वीन अब जियो को चिढ़ाने लगती है। उनके सामने उसका औकात क्या है वो उसे दिखाने की कोशिश करने लगती है। तुम लोगों को मेरे बारे में तो बहुत कुछ पता है, अब मेरी बारी है तुम लोगों के बारे में जानने का, और मैं ये जान के ही रहूंगा। बोल के जियो जवाब देने लगता है, मरमेड क्वीन को डराने की कोशिश करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है स्टील मेट्रोपोलिस स्काई सिटी पे, जो फ्रीडम फेडरेशन कंट्री का ही एक हिस्सा था, जहाँ पे ह्यूमन टेक्नोलॉजी आसमान छू रहा था। मतलब सच में आसमान छू रहा था, क्योंकि वहाँ की ज्यादातर बिल्डिंग्स आसमान में लेविटेट करते रहते थे। साइंस में वो बहुत आगे बढ़ गए थे। वहीं पे हमें यूली से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूली एक सुपर ह्यूमन था जो कि थर्ड ट्रांसन ऑर्डर का था और वो मास्टर ऑफ द मैग्नेटिज्म था। लो, यहाँ पे एक्समैन का भी एंट्री हो गया, शायद यहाँ पे भी म्यूटेंट नेशन बन जाएगा। यूली अपने एक सबऑर्डिनेट से बात कर रहा था और उनके बात करने का मुद्दा डिमोनिक ट्री था, मिस्टी माउंटेन का बदनाम पेड़ था। लड़ाई की वजह से फेडरेशन बहुत सह चुका है, पता नहीं फेडरेशन और कितना सह पाएगा। डिमोनिक ट्री इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, पर उसी की वजह से ह्यूमंस में इतना इवोल्यूशन हो पा रहा है। मुझे अब भी याद है जो पहली लड़की अवेकन हुई थी, सावलिंग थी ना वो। उसके बाद कई सारे सुपर ह्यूमंस इस धरती पे निकले, अवेकन हुए। बोल के यूले अपने सबऑर्डिनेट से बातचीत करने लगता है, हिस्ट्री के बारे में याद करने लगता है। हाँ मास्टर, आप सही बोल रहे हैं। सावलिंग के बाद कई सारे सुपर ह्यूमंस इवॉल्व हुए, म्यूटेट हुए। सावलिंग के बाद मिडनाइट सन एम्पायर का नाइट किंग, फिर यूरोप की सेंटेस, फिर 10 नेशन अलायंस का बिशप, और उसके बाद आप उभरे हो। मुझे सब कुछ आज भी याद है। आप चाहे लास्ट में अवेकन हुए हो, पर आप सारे सुपर ह्यूमन से सबसे स्ट्रॉन्ग हो। बोल के यूले का सबऑर्डिनेट सांगयान मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म को इम्प्रेस करने लगता है, पर यूले द मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत चालाक था। वो करंट सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझता था। इंसान बिखरे हुए रेत की तरह हैं, वो कितने भी स्ट्रॉन्गर क्यों ना बन जाएं, उनका दुश्मन द म्यूटेंट ट्री है और अपने करंट कंडीशन में इंसान उससे नहीं जीत सकते। इंसानों को अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा, अपने सिचुएशन को चेंज करना होगा। पर अभी के लिए तुम जाओ, हर एक कंट्री के लीडर को समन करो, उनके हेवन प्राइड को समन करो। यहाँ एक मीटिंग बिठाई जाएगी और इंसानों के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन की जाएगी। हम म्यूटेंट ट्री पे उसकी बातों पे भरोसा जो नहीं कर सकते। म्यूटेंट ट्री दो धारी तलवार है और उस पे भरोसा करना बेवकूफी है। बोल के यूले सियांग यांग के लिए अपना नेक्स्ट कमांड दे देता है और उसका कमांड तुरंत जारी हो जाता है। चारों तरफ इनविटेशन पहुंचने लगती हैं
और एक तो इन्फेनो सिटी के साउलिंग के पास पहुंच जाती है। लेटर पढ़ के साउलिंग मुस्कुराने लगती है क्योंकि अब टाइम आ गया था कि वो मिस्टी माउंटेन विजिट करने के लिए चली जाए, अपने मास्टर से मिलने के लिए चली जाए। सीन शिफ्ट होता है समंदर की गहराई में, जहाँ मरमेड क्वीन और जियो आपस में लड़े जा रहे थे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। यहाँ सिर्फ जियो और मरमेड क्वीन नहीं लड़ रहे थे, उनकी आर्मी भी आपस में लड़ रहे थे और समंदर के पानी को लाल किए जा रहे थे। जहाँ जियो विंड ब्लेड्स यूज किए जा रहा था, वहीं मरमेड क्वीन विंड ब्लेड्स को अपने शील्ड से ब्लॉक किए जा रही थी। मरमेड क्वीन तो अपने साउंड वेव से भी अटैक कर रही थी। यहाँ अगर कोई सुपर ह्यूमन होता तो उसको मरमेड क्वीन कब का निपटा चुकी होती। मरमेड क्वीन उतने में नहीं रुकती, वो अपने बीस्टली फॉर्म में आ जाती है और जियो को छू के उस पे बार्निकल्स चिपका देती है। ये बार्निकल्स देखते ही देखते फैलने लगते हैं और जियो की एंटायर बॉडी को कवर करने लगते हैं, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करने लगते हैं। जियो अब समझ चुका था कि समंदर के अंदर ऐसे ही अगर लड़ाई चलती रहे तो मरमेड क्वीन ही विजेता होगी और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो ऑब्जर्व करते करते उसको वो ड्राई कर देगी। इसलिए जियो अपने रूट्स और ब्रांचेस को तुरंत फैलाने लगता है और थंडर एलिमेंट को मैनिपुलेट करके मरमेड क्वीन पे थंडरबोल्ट गिराने लगता है। जियो उतने में नहीं रुकता, जियो अपने हेवनली आई को यूज करने लगता है और अपने रेनिगन से डायमेंशन ऑफ लाइफ का पोर्टल खोल देता है। मरमेड क्वीन को उसके अंदर खींच के ले जाता है। मरमेड क्वीन अब जियो का प्रिजनर बन गई थी। वो जियो से टॉर्चर पाने वाली थी या उसके साथ कुछ और बुरा होने वाला था, ये उसकी बातों पे डिपेंड करता था, उसकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता था। और हाँ गाइस, बहुत गर्मी हो रही है तो फैन चला के ही रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, इसलिए ऑडियो में थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।